Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my channel in Muqaddas Notes. Let's start. Now we discuss the Jane Austen as a writer. Jane Austen 16 दिसंबर 1775 को स्टीवेंटन हैम्पशायर इंग्लैंड में पैदा हुई और इनका इंतकाल 18 जुलाई 1817 को विंचस्टर हैम्पशायर इंग्लैंड में हुआ। वो जॉर्ज ऑस्टन, एक पादरी और कैसेंडर ली ऑस्टन के यहाँ पैदा होने वाले 8 बच्चों में से सातवीं थी। इनका खानदान करीबी और मामून था, तहलीकी सलाखतों और सीखने के लिए साजगार माहौल को फ़रोग दे रहा था। नाउ वी डिस्कस द अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। जेन ऑस्टन ने बुनियादी तौर पर घर पर तालीम हासिल की। इसने इब्तदाई तालीम अपने वालिद और भाइयों से हासिल की, साथ ही साथ मुख्तसर मुद्दत के लिए बोर्डिंग स्कूल में भी दाखिला लिया। इसने अपने ख़ानदान की तफरीह के लिए अदब, नज़में, कहानियाँ और ड्रामे लिखने में इब्तदाई दिलचस्पी ज़ाहिर की। इसके इब्तदाई काम, जो अब जून इलिया के नाम से मशहूर हैं, इनके चंचल और अक्सर तंजिया लहजे की खसूसियात हैं। नाउ वी डिस्कस द लिटरेरी कैरियर। ऑस्टन ने अपनी 20 की दहाई की अवाइल में ज़्यादा संजीदा काम लिखना शुरू किया। इसका पहला बड़ा नावल सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में ए लेडी के नाम से शाया हुआ। इसके बाद 1813 में प्राइड एंड प्रेजुडाइस, 1814 में मैंसफील्ड पार्क और 1815 में एमा आया। इन नावलों को खूब पज़ीर राय मिली और इसने माली तौर पर खुद मुख्तारी हासिल की। इसके नावल नॉर्थ एंगर अबे और परसुएशन 1818 में बाद मुर्ग शाया हुए। ये काम इसके नामुकम्मल नावल सैंडिटन के साथ इसकी अदबी महारत और इंसानी फितरत में बसीरत को मज़ीद ज़ाहिर करते हैं। नाउ वी डिस्कस द जेन ऑस्टन थीम्स एंड स्टाइल। ऑस्टन के नावल समाजी अदाब और रिश्तों की पेचीदगियों के बारे में इनके गहरे मुशाहदे के लिए मशहूर हैं। ख़ास तौर पर शादी पर तवज्जो मरकूज़ करने और 18वीं और 19वीं सदी में ख़वातीन के लिए दस्तयाब महदूद किरदार, इसके लिखने का अंदाज़, इसकी वजाहत अक्ल और सितम ज़रीफ़ी से नुमायाँ है। इसके पास वस्त पेचीदा किरदार तहलीक करने और दिलकश प्लाट बनाने की काबिल ज़िक्र सलाहियत थी, जो इसके मरकज़ी किरदारों की अखलाकी और जज्बाती नशनुमा को ज़ाहिर करती है। नाउ वी डिस्कस द पर्सनल लाइफ। जेन ऑस्टन ने कभी शादी नहीं की और इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जो कुछ जानना चाहता है, इसमें से ज़्यादातर इन खतूत से आता है जो इसने अपनी बहन कैसेंडर और ख़ानदान के दीगर अफराद को लिखे थे। यह खतूत इसके ख्यालात, रोज़मर्रा की सरगर्मियों और अपने ख़ानदान के साथ इनके करीबी रिश्तों के बारे में बसीरत फराहम करते हैं। ऑस्टन का काम 2 सदियों से जारी है, जो क़ारीन को मसहूर करता है और फ़िल्म, टेलीविज़न और अदब में लातदाद मुआफ़क़त को मुतासिर करता है। इसके नावल अदबी कैनन में अहम मुकाम बने हुए हैं, जो इंसानी रवैये और समाजी तबसरे की इनकी लाज़वाल तलाश के लिए मनाए जाते हैं। नाउ वी डिस्कस द डेथ एंड पोस्ट ह्यूमस रिकॉग्निशन। जेन ऑस्टन की सेहत 1816 में गिरने लगी और अगले साल 41 साल की उम्र में इसका इंतकाल हो गया। इसे विंचस्टर कैथेड्रल में दफन किया गया। इसकी निस्बतन मुख्तसर ज़िंदगी के बावजूद इसकी अदबी मीरास ने गहरा और देरपा असर डाला है, जिसने अंग्रेज़ी अदब के अजीम नावल नगारों में से एक के तौर पर इसकी हैसियत को मुस्तहकम किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।